हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीएससी गेटअप। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। सीएफजी को कैसे सिंप्लीफाई करें, उसमें से जो यूजलेस चीज़ें हैं या जो हमें काम में नहीं आने वाली, क्योंकि हम फर्दर जब प्रोसीड करेंगे तो सीएफजी को हम आगे इसमें कुछ हमें अदर टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिन्हें हम सॉल्व करना होता है, तो हमें एक ग्रामर गिवन होगी, लेकिन वो एक लेंदी ग्रामर होगी। उस लेंदी ग्रामर में पूरे में अगर हम प्रोसीड करेंगे तो इट माइट पॉसिबल कि हमें बहुत टाइम लग जाए, और एट लास्ट जो हमारा फाइनल आंसर भी है वो क्या हो सकता है गलत आ जाए। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं जिनकी एक्चुअल में उस ग्रामर में नीड ही नहीं है। दैट्स वाई जब भी आपको सीएफजी के क्वेश्चंस मिलें, सबसे पहले आपको उस पे सिंप्लीफिकेशन एक बार ट्राई करना ही चाहिए। इसीलिए जब हम फर्दर इसमें वो करेंगे ना, इसके नॉर्मल फॉर्म्स में जाएंगे, उसके सीएफजी के नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं चॉम्स्की एंड ग्रीबेज, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो नोट होता है वो यही होता है कि जो सीएफजी है, आइदर वो सिंप्लीफाइड लो आप डायरेक्टली, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है देन मस्ट गो थ्रू टू द सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। पहले चेक करो कि क्या वो आपकी सीएफजी सिंप्लीफाइड है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे पहले सिंप्लीफाई करो, देन उसकी जो प्रोसेस है उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की वो करो। तो आज हम सबसे पहले इसीलिए क्या करेंगे, सीएफजी देखेंगे। क्यों? क्योंकि सीएफजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब में सबसे पहले सीएफजी को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी होता है। सो आज की वीडियो में हम सीएफजी के सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वो चीजें हटानी है जो एक्चुअल में उस ग्रामर में कोई रोल परफॉर्म नहीं करनी है। तो वो कौन से उनको 3 टर्म दिए हैं, वो जो चीज़ें हैं जो उसमें कोई रोल परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जिनकी नीड ही नहीं है एक्चुअल में उस ग्रामर में, उसे 3 टर्म में डिवाइड किया गया। किस तरह की होती हैं? फर्स्ट, यूजलेस वेरिएबल। तो ये बेसिकली क्या, सिंप्लीफाई करने के लिए इन चीज़ों को हम एलिमिनेट करेंगे, वहाँ से हटाएंगे। फर्स्ट क्या होता है, यूजलेस वेरिएबल, देन यूनिट प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शन। ये 3 कैटेगरी डिवाइड किए। हम उन वेरिएबल्स में से इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, और जहां हमें लगेगा कि वो यूजलेस है या यूनिट प्रोडक्शन है या नल प्रोडक्शन टाइप में हमें मिल रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और जो ऑर्डर होता है ना, हमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पहले यूजलेस को हटाएंगे, यूनिट को हटाएंगे, नल को हटाएंगे। लेकिन जब आपको पूरी ग्रामर मिलेगी ना, तो आप उसमें रिवर्स ऑर्डर में चलना है, आपको बॉटम टू टॉप। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले नल प्रोडक्शन हटाना है, देन यूनिट प्रोडक्शन हटाना है, एंड देन यूजलेस वेरिएबल हटाना है। क्यों हटाना है वो हम जब यूनिट प्रोडक्शन देखेंगे ना, मैं आपको तब क्लियर करूंगी कि ये रिवर्स में क्यों चल रहा है। ठीक है, जब हम नल प्रोडक्शन पहुंचेंगे तब मैं इन दोनों का बताऊंगी कि इसमें रिवर्स में चला है। जब हम यूनिट प्रोडक्शन पहुंचेंगे तब मैं बताऊंगी कि हम यूनिट प्रोडक्शन के बाद यूजलेस क्यों हटाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अगर अभी बता दी इनकी सिमिलरिटी तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस वेरिएबल। यूजलेस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो यूजलेस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हम वो देखें। जब तक हमें यही नहीं पता होगा यूजलेस वेरिएबल क्या है, हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो बेसिकली क्या है, those variables which are not deriving any terminal and also eliminate the variable which are non reachable। वो variables जिसपे हम स्टार्टिंग सिंबल से नहीं पहुंच पा रहे। ऑब्वियसली जैसे हम हमारे केस में वो क्या होता था, जब हम मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए करते थे तो हम क्या करते थे, नॉन रीचेबल स्टेट्स को पहले हटाते थे। सिमिलरली वहां पे भी वही है, अगर स्टार्टिंग सिंबल से आप किसी सिंबल को जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप जब उसका ट्री जनरेट करोगे या उसमें प्रोसीड करके कोई लैंग्वेज जनरेट करने की कोशिश करोगे तो उस सिंबल पे तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे ना। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल से ही हम हमारा ग्रामर शुरू करेंगे। हमारी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग सिंबल से। अगर हम किसी नॉन टर्मिनल को स्टार्टिंग सिंबल से जनरेट नहीं कर पा रहे, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, लाइक अगर ऐसा हो S टेंड्स टू A एंड A टेंड्स टू B जनरेट कर रहे हो, देन B भी आपका एक बार को हम अज्यूम करेंगे। सेकंड, वो वेरिएबल जो किसी टर्मिनल को नहीं, टर्मिनल्स कौन से होते हैं, स्मॉल लेटर्स में जो होते हैं, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल प्रोडक्शन, ये सब हमने बेसिक ग्रामर में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं बेसिक ग्रामर के जो भी कंसेप्ट थे। तो हम प्रोसीड करते हैं कि हम इसमें से यूजलेस वेरिएबल कैसे हटाएंगे। हम देख लें यूजलेस कौन से हैं, जो टर्मिनल डिराइव नहीं कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग सिंबल से नहीं पहुँच रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस वेरिएबल। तो एक न्यूमेरिक हमने ये लिए, ग्रामर लिए, इसमें से देखते हैं कि क्या यूजलेस है।
एंड यू कैन सी जब हम यूजलेस को हटाएंगे, रिमूव कर देंगे, तो फाइनल में हमारे पास बहुत हो सकता है बहुत शॉर्ट ग्रामर बचे। लेट्स सी इसमें क्या होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सी है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वैसे तो यहाँ शुरू से ही हमारी चीज़ें हट रही, बट लेट मी सी कि हम सबसे पहले कौन सा देखते हैं, नॉन रीचेबल वाली चीज़ देखते हैं। तो एस किसको, ए और बी को जनरेट कर रहा है, क्या वो सी जनरेट कर रहा है, नहीं, ना ही ए और बी इसको इनडायरेक्टली जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया भाई, सी तो हमारा क्या है, यूजलेस है। क्यों, क्योंकि सी स्टार्टिंग वेरिएबल से जनरेट नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखें, बी एक टर्मिनल को जनरेट कर रहा है, फाइन, बी हमारे एक टर्मिनल को जनरेट कर रहा है, देन खुद को रिकॉल करता है, रिकर्सिव कॉल चल रही है बेसिकली उसकी। नाउ सी जैसे ही इसके रिकर्सिव कॉल चलेगी, क्या ये स्टॉप होगा? पहली बात तो डायरेक्टली ये इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट एक टर्मिनल ही करे, लेकिन यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो इसलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। एक टर्मिनल मिल रहा है, कभी कभी कंफ्यूजन क्या हो जाती है बच्चों को कि यहाँ हमें भी एक टर्मिनल तो मिल रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टर्मिनल आना चाहिए था, बट सी इस बी के लिए प्रोसेस क्या हो सकती है, मैंने बी को बी से रिप्लेस किया, स्मॉल बी कैपिटल बी, देन स्मॉल बी कैपिटल बी, देन फर्दर स्मॉल बी कैपिटल बी, अब तो सो ऑन, ऐसे कितनी बार चलता रहेगा। तो ये क्या अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है, और जैसे ही वो रिकर्सिवली कॉल करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्शन है ये क्या है, इट इज रिकर्सिव, it is recursive, let me use different pen, but not deriving anything। ये कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम इसमें कंटिन्यूसली चले ही जा रहे हैं, हमें रुकना कब है हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पे हमें ये बी मिलेगा, फिर इस बी को रिप्लेस करेंगे, फिर अगेन बी मिलेगा, तो ऐसे करके तो बी कहीं फिनिश ही नहीं हो रहा है। तो वो चीज जो रिकर्सिव है और वो कुछ ड्राइव नहीं कर रही है, तो वो भी क्या होगा, हमारा यूजलेस। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, बी यूजलेस है। जैसे ही हमें पता चला कि हमारा ये बी सिंबल क्या है, यूजलेस है, जितने भी प्रोडक्शन में आपको बी सिंबल मिला है वहां सब जगह से आपको बी को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी यूजलेस हुआ तो आपने क्या, बी का प्रोडक्शन हटा दिया। जैसे आपने यहाँ से बी का प्रोडक्शन हटाया, लेट्स सी हमने यहाँ से बी का प्रोडक्शन हटा दिया, हमें यहाँ पे क्या बचा, A टेंड्स टू A, C भी हमने हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो यूजलेस था। तो अब नाउ सी S से B जनरेट हो रहा है, बट क्या B फर्दर कुछ जनरेट कर रहा है? हमारे पास यहाँ एंड की कंडीशन थी, ये दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो वो क्या होगा, यूजलेस होगा। S से B स्टार्टिंग सिंबल से तो मिल रहा है, लेकिन क्या B कोई फर्दर टर्मिनल जनरेट कर रहा है? नहीं कर। या तो डायरेक्टली जो मैं यहाँ बता रही थी उसके अकॉर्डिंग देख लो कि बी को जैसे हमने एलिमिनेट किया, जहां जहां बी अकर हो रहा है, और बी कहाँ अकर हो रहा है, यहाँ, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। या आप नेक्स्ट स्टेप में देखना चाहो तो जैसे आप यहाँ पहुंचोगे, इनको रिमूव कर दिया, आपको क्या मिला, ये एक प्रोडक्शन मिला है S टेंड्स टू A B, लेकिन ये बी तो कहीं है ही नहीं हमारे ग्रामर में, तो उससे क्या होगा, ये ग्रामर। आप ऐसा नहीं कि अकेला यहाँ से बी हटा दो, पूरा प्रोडक्शन हटेगा, तो ये पूरा का पूरा S टेंड्स टू A B प्रोडक्शन आपका हट जाएगा। तो इस स्टेप के बाद आपके पास क्या बचा, S टेंड्स टू A एंड A टेंड्स टू A। नाउ सी क्या ये A S से जनरेट हो रहा है, स्टार्टिंग सिंबल से हमारा A जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ से क्या होगा, ये A भी क्या बन गया हमारा, एट लास्ट यूजलेस हो गया। स्टार्टिंग में वो डिराइव हो रहा था, वो टर्मिनल भी डिराइव कर रहा था जब हमने शुरू में देखा, तो यहाँ से वो S स्टार्टिंग सिंबल से भी मिल रहा था और A क्या टर्मिनल भी डिराइव कर रहा था, लेकिन जैसे हम प्रोसीड करते गए वो स्टार्टिंग सिंबल से डिराइव नहीं हो रहा है। या आप इनडायरेक्टली ये देखना चाहो कि आपको A से क्या मिल रहा है, A, और S से क्या मिल रहा है, A। जब स्टार्टिंग सिंबल से ही A मिल गया तो हमें फर्दर नीड ही नहीं किसी अदर वेरिएबल की, तो यहाँ से तो फाइनल जो हमारे पास ग्रामर बची वो सिर्फ S टेंड्स टू A, ये ग्रामर बची आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस वेरिएबल। ओके, नाउ लेट्स सी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट रिमूव करेंगे यूनिट प्रोडक्शन। एक वो तो हमने सिंपल एग्जांपल लिया जिसमें हमारे पास एट लास्ट कुछ भी नहीं बचा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसा जिसमें माइट पॉसिबल नंबर ऑफ वो बन जाए, प्रोडक्शंस बच जाए।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना। आप जरूर ये पूरा लिखने के बाद देन स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करने के बजाय क्वेश्चन में ही सीधा एनालाइज स्टार्ट कर देना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में केट में आपको इतना लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी इनको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एस से हमें क्या क्या मिल रहा है? स्टार्टिंग सिंबल से ए बी और सी। स्टार्टिंग सिंबल से हमें क्या क्या चीज़ें मिली? ए बी सी, ये 3 मिल रहे हैं। और प्रोडक्शन किस किस के लिए गिवन है? ए बी सी एंड डी। डी तो स्टार्टिंग वेरिएबल से हमारा जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? डी को रिमूव कर देंगे। तो ये भाई डी की पूरी प्रोडक्शन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि डी इज यूजलेस। जैसे ये डी रिमूव हुआ, इस पूरे प्रोडक्शन में जहाँ जहाँ डी होगा हम उसको हटाएंगे। नाउ सी, ये इस एक प्रोडक्शन में हमारे पास डी यूज हुआ है, तो ये प्रोडक्शन भी हट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए बी सी ये तीनों स्टार्टिंग सिंबल से जनरेट हो रहे हैं, तो एक बार को ए बी सी हो गए। अब हमें क्या देखना है? इसमें से फर्दर यूजलेस चीज़ देखनी है। सी से हमें क्या मिल रहा है? सी अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है। ठीक है, सी यहाँ पे अपने आप को रिकर्सिव कॉल कर रहा है। एज जस्ट जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में था वैसे यहाँ पे भी सी हमारा क्या है? रिकर्सिव कॉल है। तो जैसे ये रिकर्सिव बना हमारा, ये भी क्या हो गया? यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये सी वाला प्रोडक्शन यहाँ से हटा। जैसे ये सी का प्रोडक्शन हटा यूजलेस की वजह से, इस पूरे प्रोडक्शंस में हमें जितने भी जगह पे सी मिलेंगे हमें वो हटाना है ना। सी कहाँ पे सी है? एक ही है, तो ये वाला प्रोडक्शन हट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा हम वो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, देन हम फर्दर देखेंगे कि क्या हो रहा है। एस टेंस टू ए बी, ए सी हट चुका है। ए टेंस टू ए बी, बी ए एंड देन A. B tends to B A B and A B. Now see recursive call के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं अगर एक बार, तो आप यहाँ से क्या देखोगे कि B अपने आप को यहाँ भी कॉल कर रहा है और यहाँ भी कॉल कर रहा है। B के लिए हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी टर्मिनल नहीं है, बट C ए अपने आप को एट लास्ट एक टर्मिनल से रिप्लेस कर लेगा। जो ए है उसके लिए हमारे पास सिंगल टर्मिनल अवेलेबल है, यानी कि अगर हमने उस ए को इस ए से रिप्लेस कर दिया स्मॉल ए से, तो हम वहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्दर कोई नॉन टर्मिनल नहीं बच रहा होगा, माइट पॉसिबल। अब इस बी को मैं हो सकता है नंबर ऑफ टाइम्स मैं बी से रिप्लेस कर रही हूँ, बट एट लास्ट ये बी स्टॉप हो जाएगा अगर मैंने इस बी को इस ए वाले एक्सप्रेशन से हटा दिया। इस ए वाले एक्सप्रेशन से अगर मैं इस बी को हटा दूँ या फिर इस बी को इस वाले एक्सप्रेशन से हटा दूँ, डेफिनेटली एक स्टेप पे जाके ये कभी ना कभी इस एक्सप्रेशन से हटेगा। जैसे ये बी इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस हुआ, ये ए अपने आप को एट लास्ट कभी ना कभी इस टर्मिनल से रिप्लेस कर लेगा। आप रिकर्सिव उस केस में यहाँ पे आपका जो सी था वो खुद को कॉल कर रहा है इनडायरेक्टली। यहाँ अगर वो उसके लिए एक और प्रोडक्शन गिवन होती ना जिसमें वो ए या बी को कॉल कर रहा था, तो वहाँ से हमारे पास सिर्फ ये एक प्रोडक्शन के लिए हम एक बार सोचते, लेकिन सेकंड प्रोडक्शन हो सकता था कि हमारा वैलिड होता। लेकिन जैसे ही हम एक स्टेप हटाते हैं वो पूरे प्रोडक्शंस वहाँ से हट जाती हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ अगर हम बी के लिए देखें तो बी अपने आप को कॉल कर रहा है, सिमिलरली यहाँ ए अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन एट लास्ट ए अपने आप को सिंगल टर्मिनल से रिप्लेस कर लेगा कभी ना कभी। अगर हम बी की बात करें तो बी के लिए डायरेक्टली कोई सिंगल, यहाँ पे अगर नॉर्मली स्मॉल बी गिवन होता तो वो ठीक है, हम बोल देते बी डायरेक्टली कभी ना कभी अपने आप को उससे रिप्लेस करेगा, पर नहीं गिवन। फिर भी अगर आप देखो तो बी कभी ना कभी अपने आप को इस ए से रिप्लेस कर ही लेगा, और जैसे इस ए से रिप्लेस करेगा अगेन यही वाली पॉसिबिलिटी कि वो अपने आप को कभी न कभी इस स्मॉल ए से भी रिप्लेस कर लेगा। इस वजह से ये जो है हमारे पास ए और बी हैं, ये क्या है? यूजलेस नहीं बनेंगे। तो एट लास्ट जो आपके पास प्रोडक्शन आएगी एलिमिनेट करने के लिए, इसके बाद फर्दर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और बी यूजलेस नहीं बन रहे हैं। ए अपने आप को एट लास्ट इस टर्मिनल से कभी ना कभी रिप्लेस करेगा, बी कभी ना कभी इस ए से रिप्लेस करेगा अपने आप को, एंड देन ये अपने आप को इस टर्मिनल ए से रिप्लेस कर लेगा। दैट्स वाई ये हमारा इतना एलिमिनेशन के बाद हमारे पास इतनी ग्रामर बची। स्टार्टिंग में कितने प्रोडक्शन थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 एक्सप्रेशंस थे हमारे पास यूजलेस हटाने से पहले। अब हटाने के बाद देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7, 12 की बजाय अब कितने 7 एक्सप्रेशन बचे, 4 प्रोडक्शंस हमारे हट गए। ओके, नेक्स्ट चलो फर्दर प्रोसीड करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। अभी हमने यूजलेस वेरिएबल हटाए थे, अब यूनिट प्रोडक्शन कैसे हटाते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि हम यूनिट प्रोडक्शन क्यों पहले हटाएंगे यूजलेस वेरिएबल से। क्यों? क्योंकि जो आपका यूजलेस वेरिएबल था उसमें कुछ इस तरह की टर्म आ रही थी ना हमारे पास कि कोई नॉन टर्मिनल किसी टर्मिनल को डिराइव नहीं कर रहा हो तो हमें उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। लेकिन यूनिट प्रोडक्शन भी कुछ इसी तरह से शो होता है। यूनिट प्रोडक्शन भी कुछ ऐसा ही है जिसमें आपको एक नॉन टर्मिनल से दूसरा नॉन टर्मिनल मिल रहा हो, लेकिन वो नॉन टर्मिनल माइट पॉसिबल आगे जाके किसी टर्मिनल को डिराइव कर रहा हो, और इस चीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। कि अगर इसमें आप मतलब इस चीज को नहीं बोलेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो होती है कि हम एक से दूसरे पे पहुंच रहे हैं और दूसरे से किसी तीसरे पे पहुंच रहे हैं, वो तीसरी चीज क्या है, रिक्वायर्ड चीज है। लाइक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, ए टेंड्स टू बी मिल रहा है और बी टेंड्स टू सी मिल रहा है, तो एट लास्ट हम क्या कर लेते हैं, ए टेंड्स टू सी कंक्लूड कर लेते हैं। सिमिलरली मुझे ए से क्या मिला, बी मिला, ये चीज तो मेरी क्या है, यूनिट प्रोडक्शन में है। और ये चीज अगर मैं नॉर्मली यूजलेस, अगर आगे कुछ नहीं गिवन तो ये यूजलेस भी बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे बी टेंड्स टू ए एक टर्मिनल मिल रहा है तो उस केस में ये क्या है, यूनिट प्रोडक्शन में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन को सॉल्व करने का तरीका, ये चीज क्या है, यूनिट प्रोडक्शन। अगर एक नॉन टर्मिनल अनदर नॉन टर्मिनल को डिराइव कर रहा है तो वो चीज क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है। और यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने का तरीका क्या है कि हम जो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल आया है उसके राइट हैंड साइड पार्ट को रिप्लेस उसे लाइक ये यूनिट प्रोडक्शन है। अगर नॉर्मली बात करूँ ये यूनिट प्रोडक्शन है तो उसमें क्या है, यूनिट प्रोडक्शन में हम बेसिकली जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है, यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, बी है, इसे इसके राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस कर दें। तो बी का राइट हैंड साइड पार्ट क्या है, ए। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें ए टेंड्स टू क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ये होता है यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट करना। लेकिन अगर ये नहीं गिवन होता तो ये चीज क्या होती, यूजलेस बन जाती। तो इसीलिए हमेशा ये कहा है कि जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करो पहले यूनिट प्रोडक्शन हटाओ यूजलेस से पहले। यूजलेस से पहले आपको यूनिट प्रोडक्शन हटाने हैं। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे ना, नल प्रोडक्शन, तो वहां पे पहले नल प्रोडक्शन हटाना है, फिर यूनिट प्रोडक्शन हटाना है एंड देन यूजलेस हटाना है। जस्ट रिवर्स में आपको पहले एप्सिलॉन वाली चीजें हटानी है, यानी कि नल प्रोडक्शन हटाना है, देन आपको यूनिट प्रोडक्शन हटाना है एंड देन यूजलेस वेरिएबल हटाने हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वही चीज है कि राइट हैंड साइड पार्ट से उसके रिप्लेस कर दो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेकंड यहाँ पे क्या है कि इफ यूनिट प्रोडक्शन प्रेजेंट इन द ग्रामर देन इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट यूजलेस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये भी हमें क्या यूजलेस ही लग रहा था एक तरीके से अगर हम डायरेक्टली देखते तो, लेकिन इसमें फर्दर ये हमें इसका राइट हैंड साइड पार्ट मिला तो ये क्या बन गया, यूनिट प्रोडक्शन बन गया। तो जब हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन होती है तो उस केस में क्या, यूजलेस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई हम सबसे पहले किसको हटाते हैं, यूनिट प्रोडक्शन को हटाते हैं। सबसे पहले नहीं, मतलब जब हम अगर यूनिट प्रोडक्शन की बात करें और यूजलेस की बात करें तो हम पहले यूनिट को हटाएंगे। अदरवाइज जब आप पूरा सिंप्लीफाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको नल प्रोडक्शन, देन यूनिट प्रोडक्शन एंड देन आपको यूजलेस वेरिएबल हटाना है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर एलिमिनेटिंग द यूनिट प्रोडक्शन। ओके, सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं यूनिट प्रोडक्शन हटाने के लिए। सो नाउ सी, इसमें हमें कितने यूनिट प्रोडक्शंस मिल रहे हैं, ए टेंड्स टू बी, बी टेंड्स टू सी, सी टेंड्स टू डी। अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है। यूनिट प्रोडक्शन को हटाने के लिए क्या करना है, हमें उसके राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस करना है। तो जब मैं इसका राइट हैंड साइड पार्ट बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए को इसके राइट हैंड साइड पार्ट, ए का राइट हैंड साइड पार्ट क्या है, बी, तो इसको बी के राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस करो। लेकिन ये खुद भी एक यूनिट प्रोडक्शन है, देन इसको भी इसके राइट हैंड साइड पार्ट यानी कि डी, और डी भी, ये वाला भी एक यूनिट प्रोडक्शन है, तो इसको इसके राइट हैंड साइड पार्ट यानी कि ए। तो अगर मैं आइदर आप इस तरह चलो, कुछ इस तरह से, ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है एंड डी से ए है, तो बेसिकली यहाँ सी से ए, बी से ए एंड ए से ए, इनडायरेक्टली ये मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, तो मैं क्या करती हूँ, ए बी सी, डी टेंड्स टू ए है तो मैं सी वाला पहले सॉल्व करूं
तो मेरे को यहाँ क्या मिल रहा है, C टेंस टू D यानी कि यूनिट प्रोडक्शन। तो उस केस में क्या है, राइट हैंड साइड वाले को उसके राइट हैंड साइड से रिप्लेस करो। तो मैंने भाई D को उसके राइट हैंड साइड A से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट B टेंस टू मुझे क्या मिल रहा है, C यूनिट प्रोडक्शन। तो C के राइट हैंड साइड पार्ट, C के राइट हैंड साइड में क्या है, A, ये मिल गया। नेक्स्ट A टेंस टू B मिल रहा है और B से हमें क्या मिल रहा है, A, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अब हमें क्या मिले, इन सब से हमें एक टर्मिनल मिल रहा है A। अब आप A से ही डायरेक्टली A को हम इतने सारे प्रोडक्शन लिखें, जब सारे प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, A ही जनरेट कर रहे हैं, तो हम किसी एक को ही रखें। तो इट्स योर चॉइस कि आप A B C D किसको रखना चाहो। बेसिकली हम स्टार्टिंग सिंबल, अगर ये S होता, A नहीं होता, तो हम स्टार्टिंग सिंबल को फॉलो करते। तो यहाँ लेट्स अज्यूम कि हमारा A एज एन स्टार्टिंग सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ A टेंस टू A रखेंगे, बाकी सबको रिप्लेस कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। तो एट लास्ट जो हमारे पास प्रोडक्शन बचा वो क्या बचा, सिर्फ A टेंस टू A। एक और एग्जांपल देते हैं, इसमें तो हमारे पास सिंपली सिर्फ एक प्रोडक्शन बचा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम रिमूव करने की ट्राई करते हैं यूनिट प्रोडक्शन। नाउ सी, A टेंस टू B एंड B टेंस टू A, मुझे ये चीजें मिल रही हैं। अब मुझे इसको क्या करना है, इनके राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस करना है। तो राइट हैंड साइड पार्ट से जब मैं इसको रिप्लेस करूंगी तो उसमें मेरे पास क्या बचेगा, एक एक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। S टेंस टू A, ये है, ये तो हमारे पास एक टर्मिनल के साथ था, तो ये यूनिट नहीं है। यूनिट कौन सा है, S टेंस टू B। तो राइट हैंड साइड पार्ट में जो है उसको उसके राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस करो। तो B को जब हम उसके राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस करेंगे तो हमें अगेन एक यूनिट प्रोडक्शन मिला। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट्स अज्यूम यहाँ भी हम लिखेंगे। अब हमें B में भी क्या मिला, यूनिट प्रोडक्शन मिला। तो मैं इसके खुद के अपने तो लिख देती हूँ। देन ये जो A थे, A हमें अगेन यूनिट प्रोडक्शन मिला। इट मीन्स व्हाट, A के राइट हैंड साइड पार्ट को हमें अब रिप्लेस करना है यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा, एक पॉसिबिलिटी A, दूसरी क्या है, अगर मैं इस A से रिप्लेस करूँ, नेक्स्ट अगर इस पॉसिबिलिटी से रिप्लेस करूँ तो BC, एंड देन इसको इससे। ओके, नाउ A के लिए क्या प्रोडक्शन है, A एंड BC तो ऑलरेडी गिवन है। B को उसके राइट हैंड, क्यों, क्योंकि A टेंस टू B क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है। A टेंस टू B यूनिट प्रोडक्शन में ना, तो B के राइट हैंड साइड पार्ट से हमें इसको रिप्लेस करना है। तो B का राइट हैंड साइड पार्ट क्या है, एक तो है A और एक क्या है, डबल B। नाउ सी, B टेंस टू B यूजलेस है, A टेंस टू A क्या है, यहाँ से, मतलब यूजलेस इन द सेंस इसकी कोई वो नहीं है। B से B जनरेट करना कोई वो रोल नहीं परफॉर्म कर रहा। सिमिलरली A से A जनरेट करना कोई रोल परफॉर्म नहीं कर रहा है। सिर्फ A, सिर्फ B से सिर्फ B जनरेट करना कोई रोल परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये दोनों जो प्रोडक्शंस हैं, ये दोनों प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, हमारे हटेंगे। सिर्फ ये दो प्रोडक्शन हटेंगे, बाकी नहीं हटेंगे। क्यों, क्योंकि बाकी अपना परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन B से B जनरेट करना और A से A जनरेट करना कोई रोल परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारे पास। देन यहाँ पे क्या, B बचा था हमारे पास, तो यहाँ हम क्या B का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखती हूँ। तो S टेंस टू A है हमारे पास। देन C, जैसे ये B टेंस टू B हमारा, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं नॉर्मली, तो ये हमारा, अगर मैं यहाँ पर रखूँ इसको, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलती, फर्स्ट मैंने B को, अगर मैं इस A के स्टेप को अगर यहाँ नहीं लिखती, तो ये बेसिकली हमारा B एक्चुअल में रिप्लेस हो चुका होता है। यहाँ से B हमारा क्या है, रिप्लेस हो गया है। बट सी, ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ से मुझे क्या मिला। अगर मैं इन चीज़ों को फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बार अलग से लिख देती हूँ, क्योंकि इस स्टेप पे हमें इसको हटाना था। ये स्टेप बाद में, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, तो ये स्टेप बाद में आता। सो माय मिस्टेक कि मैंने इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स टेक, मैं अनदर पेज पे इसको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन जो था, S टेंस टू A एंड B टेंस टू A एंड देन डबल B एंड A टेंस टू A, B, C एंड B। हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो आपको अगर फर्स्ट स्टेप पे पता चलेगा कि वो यूजलेस है, तो आपको वहां से उसको हटाना है।
ठीक है। तो यहाँ पे वही मिस्टेक होगी थी, मैंने एक टाइम पे ही दोनों को प्रोसेस कर लिया था, ए एंड बी दोनों को साथ में कर दिया था, दैट्स वाई वहाँ पे वो मिस्टेक हुई कि मुझे पता नहीं चला कि वहाँ से वो हटाना था। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखना कि एक टाइम पे प्रोसेस नहीं करनी है। तो एस टेंस टू ए मिला, इस बी को मुझे रिप्लेस करना है इसके राइट हैंड साइड पार्ट से। तो राइट हैंड साइड पार्ट में मुझे क्या मिला, ए एंड बी ये मिले, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए और बी से मिला तो अगेन मैं क्या करूंगी, पहले बी को प्रोसेस करूँ, क्यों, क्योंकि अगेन मुझे यहाँ से एक यूनिट प्रोडक्शन अगर मैं हटाती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस टेंस टू ए मिल जाएगा जैसे इससे रिप्लेस किया। तो इट्स बेटर कि मैं इसको यहीं सॉल्व कर लूँ। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ से बी को सॉल्व करूंगी। तो बी के लिए मुझे क्या मिला, ए का प्रोडक्शन मिला, तो इस ए के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ए आइदर इससे या बी से या फिर ये इसका अपना डबल बी तो था ही। जैसे ही हमने इस स्टेप को डिराइव किया ना, यहाँ पे ही हमें ये क्या मिल गया था, यूजलेस बन गया था। अदरवाइज ये भी ठीक है, यहाँ भी आप देखना चाहो तो यहाँ पे मिल जाएगा, मैं अभी यहाँ पे भी आपको बताऊंगी। अगर यहाँ पे भी देखो तो ये क्या है, यूजलेस इसकी वजह से। बाकी अगर हम यहाँ भी देखें, अपने आप को डिराइव करना, बार बार डिराइव करता रहेगा, कब तक करेगा नहीं पता, रिकर्सिव उस केस में भी। अगर आप यहाँ भी देखना चाहो तो यहाँ पे भी क्या है, अगर मैं यहीं लिखूं, लेट्स अज्यूम हम इसी को कर लेते हैं, अगर आप एक स्टेप में प्रोसेस भी कर दो तो भी क्या हो रहा है आपके पास, हमें क्या मिला, बी टेंस टू बी ए एंड बी सी, देन ए टेंस टू ए बी सी एंड बी, ठीक है, ये मिला। और यहाँ पे हम b के प्रोडक्शंस लिखेंगे, तो यहाँ a टेंस टू, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b के प्रोडक्शंस अगर मैं लिखूँ तो b a एंड b c, ये प्रोडक्शंस मिले। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, s से स्टार्टिंग सिंबल से आप क्या जनरेट कर पा रहे हो, सिर्फ a को जनरेट कर पा रहे हो। यूनिट प्रोडक्शन आपका हट गया है। यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि b हमारा यूजलेस बन गया है। यूनिट प्रोडक्शन अपने आप को कॉल करना यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, A टेंस टू B वो यूनिट प्रोडक्शन है। सेल्फ कॉलिंग इज रिकर्सिव, और रिकर्सिव के केस में वो क्या हो जाता है, यूजलेस बन जाता है। तो ठीक है, ये चीज भी वही कर रही है। यहाँ पे वो क्या हुआ, जैसे ही हमने ये प्रोडक्शन हटाए, अब हमारा यहाँ S से ये कंसेप्ट जो था, स्टार्टिंग सिंबल से जो नहीं जनरेट हो रहे उनको एलिमिनेट करना, ये किस में था, यूजलेस में था। अब S से हमें A तो मिल रहा है, बट S से हमें B सिंबल नहीं मिल रहा है। जैसे ही हमारा B सिंबल नहीं मिल रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन क्या हो गया हमारा, यूजलेस। ये पूरा प्रोडक्शन क्या हो गया, यूजलेस। तो हमारे पास एट लास्ट यहाँ क्या बचेगा, S टेंस टू A B A B C एंड A टेंस टू A B C एंड B B, ठीक है। अगर आप इस तरह से एक ही स्टेप पे कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एट लास्ट फाइनली आप पहुंचोगे, यहाँ से ये क्या है, सेल्फ कॉलिंग है। सेल्फ कॉलिंग किस में आ रही थी आपकी, यूजलेस के केस में। तो हमने ये जब फाइनली एट लास्ट इनको लिखा तो हमें क्या पता चला, भी A तो एक बार को जनरेट हो रहा है स्टार्टिंग सिंबल से, लेकिन B स्टार्टिंग सिंबल से जनरेट नहीं हो रहा। आइदर आप इस तरह से हटा दो, या नेक्स्ट जैसे यहाँ मैंने बोला कि यहाँ पे आते यूजलेस हो जाएगा, तो यहाँ से हटा के देन प्रोसीड कर लो A के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट प्रोडक्शन हटाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, जो हमारा लास्ट है एलिमिनेशन का। तो नल प्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, नल क्या होता है, जब हम एप्सिलॉन को एज अ नल कंसीडर करते हैं, जब हम थियरी ऑफ कंपटीशन में, तो जहाँ पे आपको एप्सिलॉन के गिवन होंगे, तो ये सब क्या है, नल प्रोडक्शन से। नल प्रोडक्शन एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन बोल दो या एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन बोल दो। तो अब हम नल प्रोडक्शन को हटाएंगे तो क्या करना है हमें, इसमें इस एप्सिलॉन की जगह क्या बन सकता है, हम वो पॉसिबिलिटीज देखते हैं। सो लेट्स सी, S के लिए क्या है, S टेंस टू A S1 एंड B, ठीक है। एक तो हमें गिवन है, दूसरा S1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, एप्सिलॉन से। जहां एप्सिलॉन का बेसिकली मतलब क्या है, जिसके लिए आपको एप्सिलॉन मूव दिया है ना, उस जगह पे आप एक एक एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी पुट कर दो, दैट्स इट। एक जो गिवन है वो तो गिवन रहेगा ही। सेकंड A देन S1 को किससे रिप्लेस किया, एप्सिलॉन से, एंड देन B। तो A एप्सिलॉन B, A डॉट एप्सिलॉन डॉट B क्या मिला, AB। तो ये क्या हो जाएगा, AB। नेक्स्ट S1 में A S1 B हमें गिवन है,
देन इस S1 को अगर एप्सिलॉन से रिप्लेस करूँ तो क्या आएगा AB। अब ये हुआ सिर्फ हमारा नल प्रोडक्शन। देन इसके बाद आप इससे यूनिट प्रोडक्शन हटाओ एंड देन जैसे यूजलेस वेरिएबल हटाना वो फर्दर स्टेप है। दैट्स वाई अब इस स्टेप में मैं कहूँगी, इसीलिए हमारे पास क्यों कंपल्सरी है रिवर्स मैनर में चलना। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन प्रोडक्शन हटाने के बाद माइट पॉसिबल आपको कुछ यूनिट प्रोडक्शन मिल जाए या उसके बाद आपको कुछ यूजलेस वेरिएबल मिल जाए। दैट्स वाई हम जब एलिमिनेशन करेंगे यानी कि सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या हटाना है आपको, एप्सिलॉन्स हटाने हैं, नल प्रोडक्शन हटाने हैं, देन यूनिट एंड देन यूजलेस। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हम इसमें सिर्फ एप्सिलॉन प्रोडक्शन हटा रहे हैं। आप इसको जस्ट रिवर्स मैनर में जब पूरा सॉल्व करना चाहो तो पहले एप्सिलॉन, फिर मैंने यूनिट प्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन किया ही है, इस पर यूनिट प्रोडक्शन अप्लाई कर देना, आफ्टर दैट यूजलेस वेरिएबल को हटाने का कर देना। सो इसमें देखते हैं इसमें क्या बन रहा है हमारे पास। S टेंस टू AB हमें गिवन है, देन S टेंस टू A से एप्सिलॉन मिल रहा है एंड B से एप्सिलॉन मिल रहा है। एक बार हम A को एप्सिलॉन लेके चलें तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन डॉट B। अगर A एप्सिलॉन हुआ तो क्या हुआ एप्सिलॉन डॉट B, तो हमें क्या मिला सिर्फ B। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। इस केस में हमने क्या किया था, A टेंस टू एप्सिलॉन से A को रिप्लेस किया। नेक्स्ट अगर मैं A एज इट इज रख के B वाले को एप्सिलॉन से रिमूव कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे A। नाउ अब यहाँ पे आपके पास जो स्टूडेंट्स में डाउट आता है वो क्या आता है कि मैंने A और B दोनों को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया तो यू कैन सी अगर मैं दोनों को एप्सिलॉन से रिप्लेस करूँ तो क्या मिलेगा एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन, दैट इज व्हाट एप्सिलॉन। अगर मैं इतनी मेहनत करूँ और एट लास्ट मुझे फिर घूम फिर के एप्सिलॉन ही मिले तो मैं एप्सिलॉन हटा कैसे पाऊंगी। दैट्स वाई कभी भी सारे नॉन टर्मिनल्स को एप्सिलॉन से नहीं हटाना है। क्यों? क्योंकि जब आप सारे नॉन टर्मिनल, अगर यहाँ पे अगर कोई और इसके साथ टर्मिनल या नॉन टर्मिनल गिवन होता जिसके लिए एप्सिलॉन मूव नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई एप्सिलॉन का प्रोडक्शन नहीं गिवन था। लेट्स से यहाँ C होता और C के लिए कोई एप्सिलॉन नहीं है तो आप A और B दोनों को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख सकते थे। लेकिन अगर यहाँ A और B दोनों को आपने एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, इनडायरेक्टली एप्सिलॉन मिलेगा और एप्सिलॉन को तो हमें क्या करना है, हटाना ही है। दैट्स वाई हम इन दोनों को एप्सिलॉन से नहीं लेंगे। यहाँ हमने किया क्या किए थे, B टेंस टू एप्सिलॉन वाला किया। ओके नाउ सी A टेंस टू A तो हमें मिल ही रहा है। A को अगर मैंने एप्सिलॉन से हटा दिया तो क्या बचा, सिर्फ A। सिमिलरली B टेंस टू BB जो हमें मिल रहा है वो हम एज इट इज रखेंगे एक बार। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैंने इस B को एप्सिलॉन से रिप्लेस किया तो क्या मिला, सिंगल मी। तो ये हमारा है फाइनल ग्रामर आफ्टर नल प्रोडक्शन के रिमूवल के बाद, एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन के बाद जो हमें ग्रामर मिला है वो ये मिला है। अब आप देखो तो इसमें आपको यहाँ से यूनिट प्रोडक्शन भी मिल रहे हैं, फिर आप यूनिट प्रोडक्शन इस पे से एलिमिनेट करना जैसा हमने जस्ट प्रीवियस स्टेप में किया, फिर हो सकता है आपको यूजलेस मिल जाए तो उस केस में आप यूजलेस वेरिएबल एलिमिनेट करना। ओके सो ये था पूरा सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG कि आप CFG का सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हो, हम किस तरह से CFG को सिंप्लीफाई करेंगे, ये ओवरऑल ये था आपका। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो सिंप्लीफाई करने के लिए, यूजलेस वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे रिमूव करें, यूनिट प्रोडक्शन कैसे आइडेंटिफाई करके रिमूव करना है, नल प्रोडक्शन कैसे आइडेंटिफाई करके, पहले वो तो नल प्रोडक्शन में आइडेंटिफाई वाला कुछ भी नहीं है, एप्सिलॉन वाले प्रोडक्शन क्या है आपके नल प्रोडक्शन है, पर उसको कैसे एलिमिनेट करना है। अगर आपको तीनों में से किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।